नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आप सबके लिए। आप सब लोग ये इंतजार कर रहे थे कि जून 2025 का यूजीसी का एग्जाम कब होगा, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब आएगा। तो यहां देखिए आपके सामने इंपॉर्टेंट सूचना है कि यूजीसी नेट जून 2025 का ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन शुरू हो गया है और यहां पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इसके विषय में जानकारी आपको दी है। तो देखिए यहाँ पे पब्लिक नोटिस है, यहाँ पर आप देखिएगा कंबाइंड नोटिस है यूजीसी के द्वारा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजीसी नेट जून 2025। तो जून 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है। जल्दी से फॉर्म आप लोग भरिए और उसके बाद पूरे मेहनत और पूरे शिद्दत के साथ एग्जाम की तैयारी में जुड़ जाइए। आप समझ रहे हैं कि अब भी आपके पास 15 से 16 अप्रैल है, मतलब आपके पास मई और जून दो और इधर कम से कम 2.5 महीने का टाइम आपके पास है। अगर आप ठीक से लग जाओगे तो इस बार आपका जरूर 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 एग्जाम क्लियर होगा। तो एक बार और अपने सफलताओं को लाने के लिए पूरे अपनी 100% अपने जो भी आपकी कैपेसिटी है उसको यूज करिए और एक बार अपने सपने को साकार करने का प्रयास मेरे कहने पे जरूर करिए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल यही सब्जेक्ट है कि फॉर्म्स आपका ओपनिंग है, ऑनलाइन पोर्टल है और यहाँ पे बोल रहा है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनडीए विल कंडक्ट यूजीसी नेट जून 2025 फॉर 85 सब्जेक्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सीबीटी बेस्ड मोड के ऊपर होगा और आपके पास जो यहाँ पे टाइमिंग दी गई है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, वो 16 अप्रैल 2025 से शुरू होगा और ये 7 मई 2025 तक चलेगा रात में 12 बजे तक। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर एग्जामिनेशन फी वो है आपका 8 मई 2025 तक कर सकते हो। तो कुल मिला जुला के आपके पास लगभग 20 से 22 दिन का समय दिया गया है इस ऑनलाइन फॉर्म को भरने की। लेकिन मैं ये आपसे कहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दीजिए 2-3 दिन के अंदर और अपने आप को ये सेटिस्फाइड करिए कि इस बार मुझे एग्जाम क्लियर करना है। अगर आप इस मेंटेलिटी से शुरू करोगे कि इस बार मुझे एग्जाम क्लियर करना है तो 2-2.5 महीने का समय सफिशिएंट टाइम है, आप आसानी से कर सकते हो। मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूं। आप अपना स्वयं का साथ दीजिए, अपने क्षमताओं का पूरा यूज करिए और दिखा दीजिए कि ये एग्जाम आपसे परे नहीं है। अगर आप चाह लेंगे, अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल पे ये जीत लेते हैं इस एग्जाम को, तो आप नो डाउट आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपको इसमें विजयी बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यहां देखिए, यहां पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो आपका क्वालिफिकेशन का कैटेगरी है वहां पे डिसाइड किया गया है। तो 3 तरह की कैटेगरी है यहां पर आप देखिए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। एक एलिजिबिलिटी फॉर जेआरएफ है, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर है और तीसरा पीएचडी ओनली है। अगर आप कैटेगरी 1 अवार्ड फॉर जेआरएफ करते हैं, अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप का अवार्ड लेते हैं कैटेगरी 1 में, तो यहां पे अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका मतलब आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो और पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपका क्वालिफिकेशन सेकेंड कैटेगरी में होता है, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एड एडमिशन पीएचडी, तो आपको ये जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो और पीएचडी के लिए, मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज का, और साथ ही साथ आप पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। और देखो, अगर कैटेगरी 3 में आप क्वालिफाई करते हो तो तुमको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और ना किसी यूनिवर्सिटी ना किसी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सिर्फ आप पीएचडी कर सकते हो। तो ये 3 तरह का आपका क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी है। साथ ही साथ जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, ऑफलाइन पेपर कॉपी वाला चीजें नहीं होगी, पेपर आउट नहीं होगा। पैटर्न्स ऑफ एग्जाम पर एक बार देख लो कि द टेस्ट पेपर विल कंसिस्ट 2 सेक्शन होगा, जैसे आप जानते हैं होता है। मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं और साथ ही साथ इसमें पेपर 1 होता है और एज वेल एज पेपर 2 होता है। 3 घंटे का आपका टाइम होता है। पहला पेपर 100 मार्क्स का होता है, 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका पहला पेपर है जो आप देते हो, पेपर 1। और जो पेपर 2 है वो 100 क्वेश्चन का होगा, 200 नंबर का होगा। जो दोनों का जो नेचर है वो मल्टीपल अब चॉइस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू होता है। 3 घंटे का टाइम होता है, 180 मिनट का टाइम होता है। ओके ना, विदाउट एनी ब्रेक, कोई भी ब्रेक नहीं होता है। एक साथ पेपर दे दिया जाएगा, दोनों पेपर एक साथ आपको 3 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। जो आपका पहला पेपर है, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है, वो होता है इंटेंट टू एसेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड आपका क्या है कैंडिडेट का। इट विल प्राइमरली द डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी क्या है, रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या है, डाइवर्ज आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ कैंडिडेट। तो पेपर 1 बिल्कुल आपकी मेंटल हेल्थ को मेजर करता है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका रिसर्च ओरिएंटेशन, आपका टेम्परामेंट है या नहीं है। साथ ही साथ आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रीजनिंग कैलकुलेशन कर पाते हो कि नहीं, इसके ऊपर है। और जो सेकंड आपका 100 क्वेश्चन होता है वो बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। जो आप इकोनॉमिक्स से जा रहे हो तो पूरा इकोनॉमिक्स के आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो 200 नंबर के होंगे। तो कंबाइंड एमसीक्यू पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा और आपको कुल मिला के यहाँ पे
क्वेश्चन 150 करने हैं जो कि 300 नंबर के हैं। तो क्या है मार्किंग जो है आपका, क्या है स्कीम एक बार देखो। टू आंसर आपका क्वेश्चन कैंडिडेट नीड टू चूज द वन ऑप्शन इज द करेक्ट। एबीसीडी अगर ऑप्शन है तो उसमें एक करेक्ट ऑप्शन सही है, उसको आपको टिक करना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क, 2 नंबर के हैं। जैसे मैंने बताया कि 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर के हैं, तो प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के साथ आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देयर इज नो निगेटिव मार्किंग आप इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हो तो कोई यहां पे आपको पनिश नहीं किया जा रहा है। ओके, तो किस तरीके से आप एग्जाम को क्रैक करोगे, 2 मंथ आपके पास बचे हुए हैं, किस तरीके से करोगे। रिवाइज योर कंप्लीट सिलेबस। मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले 10 जो आपके पास पेपर है जल्दी से उसको कवर करिए, जल्दी जल्दी उसको पढ़िए, जितना जल्दी से कर सकते हो पढ़ो। और अपना शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है मेक ओन शॉर्ट नोट्स। देखो अपने शॉर्ट नोट्स बनाने में और दूसरे के नोट्स पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब चीजों को आप समझते हो तो नोट्स बनाते हो, इसलिए अपना नोट्स जरूर बनाइएगा। माइक्रो नोट्स बनाइए, डायरी पे लिखिए, बट हर पेपर का आपके पास नोट्स होना चाहिए। सॉल्व मैक्सिमम एमसीक्यू। जितने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जितने प्रैक्टिस से तुम सॉल्व करते हो, उतने ज्यादा क्वेश्चन के जो टेम्परामेंट है, क्वेश्चन का एटीट्यूड है, जो डाइवर्सिफिकेशन है, उसको आप अच्छे से समझते हो। इसलिए जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा जो माइंड में जो क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर टिक करेगा। तो आप कुल मिला जिला के समझो, जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेशन करोगे, जितने पीवाईक्यू करोगे, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आपको फोकस ऑन रिपीटेटिव एरिया। कई बार आप देखोगे कि माइक्रो के, मैक्रो के, मैथमेटिकल, इकोनॉमेट्रिक्स के कुछ ऐसे एरिया हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनके ऊपर आपको जो है फोकस करना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। तो आपको मैं एक चीज और यहां पे बताना चाह रहा हूं कि जो यहां पर जो टेंटेटिव डेट है, वो भी जो है टेंटेटिव डेट जो है, अगर आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे यहां पे लिखा हुआ है कि टेंटेटिव डेट क्या है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टेंटेटिव यहां दिया है 21 जून 2025 से 30 जून 2025। तो आपके पास लगभग लगभग 2 महीने का टाइम है। 21 जून 2025 से 30 जून 2025 तक की आपके पास टाइम है। तो लगभग 2 महीने का टाइम है। अगर आप चाहोगे मई जून 2 महीने का टाइम है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाह ले तो कर सकते हैं, जहां चाह है वहीं राह है। तो सिंपल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको 100% आपको देना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6307374827। यहां से आप मुझसे सहायता ले सकते हैं। @DSRP1 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर नोट करिए, क्योंकि ये पीडीएफ मैं वहीं दूंगा। तो कुल मिला जुला के दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आज के डेट में आज डिसाइड करोगे ना कि 2 महीने का टाइम है, तो पाओगे। 1 महीने बाद कुछ नहीं होगा। तो जग जाओ, उड़ जाओ, पूरे मनोबल के साथ इस एग्जाम के लिए लग जाओ। हमको कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू।